अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। मैं इस वक्त खड़ा हूं जो पुराने हमारा एयरपोर्ट हुआ करता था श्री विजयपुरम का, उस एयरपोर्ट के ठीक अपोजिट एक रास्ता जो पुराना पंजाब नेशनल बैंक की जो था और एक रास्ता जा रहा है उसके ठीक पास वहाँ पर एक टर्निंग है। आप देख सकते हैं ये टर्निंग है और यहाँ से सारे गाड़ियाँ यहाँ पर आती है, तो कंजस्टेड एरिया है। और टर्निंग के बाद आपको मैं ये जो वीडियो बनाने, ये जो नाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सबसे ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ जब आती हैं तो दो लेन में गाड़ियाँ चलती है, बसेस आते हैं, सारे गाड़ियाँ यहाँ से चलते हैं, बिज़ी रोड है। लेकिन यहाँ पर ये एरिया खुला पड़ा है और जो लोग पदयात्री हैं, पैदल चलते हैं या किनारे पकड़कर टू व्हीलर चलते हैं, जब गाड़ियाँ क्रॉस करती है, दो तीन गाड़ियाँ जब लेन में आती हैं, दो गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ चलती है, ये खुला रास्ता रहता है। पदयात्री है जो वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, इस रास्ते के जरिए रहने वाले लोग आते हैं, तो जब वो चलते हैं तो गाड़ियाँ आती है तो वो साइड में जाए तो कहाँ जाए। अगर वो साइड में जाते हैं, ज़रा से भी 19-20 हो तो सीधे नाले के अंदर दुर्घटना का ये सबब बन सकता है और सबब का ये कारण बन सकता है, क्योंकि इस पर कुछ भी ढका हुआ नहीं है, ना कोई स्लैब है ना कुछ है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी हमसे अनुरोध किया था और कहा था, अनुरोध क्या ये था कि यहाँ पर इस पर थोड़ा ये संज्ञान लेते हुए इसकी जानकारी जो आला अधिकारियों तक पहुँचाए, ताकि इस क्षेत्र को में कुछ यहाँ पर इन नाले को ढक दिया जाए ताकि थोड़ा तो सेफ्टी हो सके। क्योंकि ये एरिया आप देख सकते हैं कि कंप्लीट टर्निंग है। जब गाड़ियाँ वहाँ से सामने से टर्न लेकर आती है और यहाँ से जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो दो तीन बसेस वगैरह, तो एक बस है या हर एक दो गाड़ियाँ एक साथ आ जाए तो लोगों को चलने तक का रास्ता नहीं। मैं खुद एक वाइट लाइन के अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ और मेरे एक बस से गाड़ियाँ पार हुई है, तो ऐसे में बचने के लिए आदमी कहाँ जाए, चलने वाला आदमी कहाँ जाए, नाले के अंदर गिरेगा और कोई स्थान नहीं है। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। और दूसरी बात, अगर हम ये बताएं कि रिफ्लेक्टर की बात करें, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्टर काम नहीं करना। जितना भी ये जो डिवाइडर लगा के रखा गया है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहा है रात के अंधेरे में। हालांकि मेरे इसमें आप देख सकते हैं ये लाइट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन आपको हमें बता दें कि यहाँ पर कोई भी, ना ही ये रिफ्लेक्टर ना डिवाइडर के ऊपर लगी हुई ये बत्तियाँ, कोई भी रिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहा है। और ये जो है दुर्घटना का ये है बहुत बड़ा कारण बनता है। आज इस क्षेत्र में दुर्घटना होते रहती है, शाम के समय, दिन के समय, रात के समय। एयरपोर्ट के इलाका पड़ता है तो लाइट्स वगैरह बहुत कम रहती है। ऐसे में ये लाइट, सामने गाड़ियाँ जा रही है लेकिन रिफ्लेक्टर की लाइट नहीं जल रही है। कोई भी देख लीजिए, अब दूर तक देख लीजिए, गाड़ियाँ जा रही हैं, उनका हेडलाइट पे गाड़ियाँ का हेडलाइट आप देख सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टर यहाँ पर नहीं हो रहा, काम कर रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब गाड़ियाँ जाती है, सब जाती है, हम किनारे में खड़े हैं तो देखिए अब किनारे पकड़कर हम जाते हैं तो हम नाला में गिर जाएंगे। कृपया करके इस ओर ध्यान दिया जाए। रोड को सुरक्षित बनाने में सबका योगदान होना ज़रूरी है। एजेंसियों का भी काम है, डिपार्टमेंट का भी काम है कि जो राहगीर है, जो वाहन चालक है, साथ साथ जो राहगीर है, उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी भी ज़िंदगियों के साथ ना खेला जाए। हम सब का ये सामूहिक प्रयास है, जिम्मेदारी है कि हमें सड़कों को सुरक्षित बनाना है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।